जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों क्लासेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट 150 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। यह बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका साइड में दिख रहा होगा कि 19वीं शताब्दी। क्या है? 19वीं शताब्दी है। बहुत ही कम टाइम में हम शॉर्ट टाइम में पूरा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, 150 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है। देखिए, श्रृंगार रस मंडन, जिसमें जो है इसका राइट आंसर है गोस्वामी विठल नाथ। क्या है? गोस्वामी विठल नाथ। ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे हम पूरा क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमीर खुसरो की रचना का नाम है। तो इसमें जो उनकी रचना है, पहेलियां मुकरियां। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी सही लगा लेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको आपको बताते रहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्न में से छायावादी युग के लेखक हैं। किस युग के? छायावादी युग के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, द्विवेदी युग की काल अवधि क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, कई बार पेपर में रिपीट किया। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1900 से लेकर के 1918 तक। ठीक है, इसको लगा लेंगे। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जो है इस रचना के रचनाकार है। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान रखेंगे, 2019 में आया हुआ है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है, क्या है? मतलब भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है, इनको क्या माना जाता है? हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है, इसमें आप लगा लेंगे ए। क्या लगाएंगे? ए। डॉक्टर राम विलास वर्मा जाने माने आलोचक है। क्या है? आलोचक। ध्यान रखेंगे, आलोचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें राइट आंसर होगा नंबर सी, इसमें सही लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युगीन लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा शुक्ल युग। क्या होगा? शुक्ल युग लगा लेंगे, क्योंकि इनके पीछे क्या जुड़ा हुआ है? शुक्ल युग जुड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है। देखिए, समयावधि से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 से 1938 तक। मतलब ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा इसमें? देखिए, चिंतामणि के जो रचनाकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनको आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके पीछे जो है शुक्ल जुड़ा हुआ है, इन्हीं के नाम से क्या है, शुक्ल युग का नाम रखा गया है। ध्यान रखेंगे, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बार बार कहना न पड़े, आप लोग कर दिया कीजिए, क्योंकि क्लास आपके लेते हैं तो आपका जिम्मेदारी यह बनता है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है क्लास देने में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कर दिया कीजिए, पैसा वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है। ठीक है, शुक्ल युग का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छायावाद युग, ए सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, ए सभी। क्या होगा? ए सभी लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यह जो है 2023 में आया हुआ, ठीक है, 2023 में आया हुआ, इस पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है नहीं पूछ रहा है, नहीं है। तो शुक्ल युग के जो नाटककार है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के है ही नहीं, ठीक है। यह किस युग के हैं, भारतेंदु युग, आप जानते होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्ल युग के लेखक नहीं है, क्या है, नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि यह भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के हैं, ठीक है। ऐसे आप लगा सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, साकेत किस युग की रचना है। यह द्विवेदी युग की है, कब की है, द्विवेदी युग की है, लेकिन किसकी है, यह कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप जानते हैं साकेत किस युग की रचना है तो यह तो राइट आंसर द्विवेदी युग हो जाएगा, लेकिन इसको किसने लिखा है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, 19 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, निम्नलिखित में से शुक्लेत्तर युग के लेखक कौन है, ठीक है। तो शुक्लेत्तर युग के जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चले, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, क्या है, वह कवि है या उपन्यासकार है, आलोचक है या नाटककार है। तो यह एक फेमस क्या है, आलोचक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा 150 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन देख करके जाइएगा, क्योंकि इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यह पेपर में कई बार रिपीट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे साइड में आप देखते जाइए कब कब रिपीट किया, 2023 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो किस युग के हैं, तो यह भारतेंदु युग के, कब के हैं, भारतेंदु युग के, ध्यान रखेंगे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। आगे देखिए शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ठीक है, तो उपन्यासकार पूछा है, तो शुक्ल युग के जो उपन्यासकार है कौन है, इसका राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा, क्या होगा, भगवती चरण वर्मा लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ल युग के लेखक हैं, क्या है, शुक्ल युग के लेखक कौन है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा चतुर्सेन शास्त्री। इस क्लास को आप 1-2 बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस क्लास को यदि आप बार बार देख लेते हैं तो आपके मन में पूरा क्वेश्चन बैठ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 10 में हैं तो 10 में आपको 20 क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन 20 आते हैं, तो आपका कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसमें से लड़ जाएगा, 10 से 15 क्वेश्चन इसमें से लड़ जाएगा, कन्फर्म है। लेकिन यदि आप 12 में है तो 12 में कम से कम 10 क्वेश्चन आता है, 10 आपका लड़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्लास के बच्चे इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, यह 2024 में आया हुआ, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क, क्या होगा, उपेंद्र नाथ अस्क होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो चांद पर चलें की रचनाकार कौन है, तो इसके राइट आंसर होगा जयप्रकाश भारती, क्या होगा, जयप्रकाश भारती हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि मीमांसा के लेखक कौन है, तो सबको पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2023 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदुमती, क्या होगा, इंदुमती। एक चीज और ध्यान रखेंगे, इंदुमती जो है सबसे पहला कहानी है, ऐसा पेपर में आपको मिल जाएगा कि सबसे प्रथम कहानी कौन लिखा गया था, तो इंदुमती था, और इसके लेखक कौन है, तो किशोरी लाल गोस्वामी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है या निबंध से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, निबंध से संबंधित क्वेश्चन होंगे। देखिए 28 से लेकर के अभी आगे तक लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो निबंध से होंगे, फिर उपन्यास से आएंगे, फिर कहानी से आएंगे, बहुत सारे हैं, पूरा 150 क्वेश्चन लगभग है, आप उसको देख करके आइएगा, ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान लेकर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इसको पूरा का पूरा आपको देख कर जाना है, क्योंकि नंबर कट जाएगा तो मेरा दोष मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने भेद हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ 4, क्या है, 4 लगा लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं, ठीक है, तो गेहूं और गुलाब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार में लगा दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे ध्यान रखेंगे। गेहूं और गुलाब, क्या है, गेहूं और गुलाब है,
इसको याद करने का तरीका क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी। आप समझ लीजिए कि आपके गांव में किसी का नाम राम वृक्ष है और उनके घर गुलाब का पेड़ है और क्या है? गेहूं है। ठीक है, गेहूं और गुलाब उनके घर होगा ही होगा। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? यहाँ पे आपको लेखक नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि यह किस विधा की रचना है। विधा मतलब या तो वह नाटक होगा, या कहानी होगा, या तो उपन्यास, या तो निबंध होगा। इसका राइट आंसर होगा निबंध। क्या होगा? निबंध होगा। लेकिन इसको लिखा किसने है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। वैसे यह क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पेपर में 2020 में आया है, 17 में आया है, 16 में आया है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर राइट आंसर की ओर चलेंगे। देखिए इसमें, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मतलब पूरा कथन सही नहीं है, कोई एक ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी मुझे सही लग रहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। क्या है? निबंध लिखने में फारवर्ट है। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, चलिए मतलब ऑप्शन नंबर बी सही लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें आप ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, कूटज। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है, पेपर में आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, तो कूटज हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस पर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे आप स्टार लगा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। भारतीय संस्कृत जो है निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। ठीक है, उसे पहचान कर लिखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मैं लिया हूं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मित्रता निबंध के लेखक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, मित्रता के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। आपको ऐसे ही पूछ सकता था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके लेखक हैं, तो मित्रता के हैं, या 3-4 ऑप्शन अलग अलग दे देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा जी सुंदर रेड्डी। क्या होगा? जी सुंदर रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आगे देखिए। सन्नाटा के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन है? मतलब यह रचना का नाम है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या? ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ठीक है, चलिए 38 नंबर पे चलते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिए, बहुत कुछ नहीं कह रहा हूँ, केवल लाइक कर दीजिए। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, हरिशंकर परसाई। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? ठीक है, तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह निबंध है। क्या है? निबंध है। कल्पलता निबंध संग्रह है, किसकी है? तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, कल्पलता वेरी इंपॉर्टेंट है, निबंध है। ठीक है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षा का उद्देश्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि निबंधकार कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या होगा? डॉक्टर संपूर्णानंद आप लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। अभी अभी मैं इसको बताया हूँ। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं और गुलाब है। ठीक, आगे देखिए, साहित्य और कला के रचनाकार कौन है? इसके राइट आंसर होगा भागवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत और सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? मतलब यह संस्कृत और सभ्यता क्या है? रचना है, और यह निबंध है। ठीक है, लेकिन इसके निबंधकार मतलब लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आप लगा लेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में रिपीट किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दीप जले शंख बजे, क्या है? दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है?
तो ऑप्शन नंबर आप ए लगा लेंगे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं कितना भी तारीफ कर लूँ बहुत कम है, क्योंकि कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस पे भी स्टार आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आलोचना साहित्य के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, 50 से हमारा जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है उसमें कहानी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कहानी से, उसके बाद उपन्यास से आएगा। ठीक है, उसके बाद नाटक से आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 वेरी इंपॉर्टेंट है। मधुआ, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, मधुआ किस विधा की रचना है? यहाँ पर लेखक का नाम नहीं पूछा जा रहा है कि कौन लिखे हैं। ठीक है, तो यह कहानी है। क्या है? कहानी पे लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन किसने लिखा है अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, पर्दा कहानी की रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यशपाल। क्या होगा? यशपाल जी। ऑप्शन नंबर बी आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्गा से गंगा कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है, आगे देखिए, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इसमें हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो यह बलिदान जो कहानी है उस कहानी में हरखू पात्र का विवरण है। ठीक है, आगे देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु युग के पूर्व की है? तो इसमें लगा लेंगे ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, इस कहानी के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? अज्ञेय जो है यह लेखक का नाम है। ठीक है, उनकी रचना नहीं है। तो वारिस जो है इनकी रचना नहीं है। अब किसकी है अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, नमक का दरोगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नमक का दरोगा, इस कहानी के कहानीकार कौन है? मतलब किसने लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में रिपीट किया है। ठीक है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल पान की बेगम किस लेखक की कहानी है? इसमें दिया है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, इसको आप लगा लेंगे, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं लगा लेंगे, लेकिन किस युग के हैं कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी आप लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, 61 नंबर कहानी जो है, 61 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इस पे आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आकाशदीप, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार में लगा दे रहा हूँ। तो जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, बहरी अकेला के रचनाकार कौन है? यह 2023 में आया हुआ। ठीक है, देखिए इसके राइट आंसर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर होगा अशोक वाजपेयी। अब चलते हैं उपन्यास की ओर। ठीक है, उपन्यास समझेंगे, उसके बाद नाटक समझेंगे। कम से कम आपको 150 क्वेश्चन मैं इसमें कवर कराऊंगा। ठीक है, पूरा देख लेंगे तो 10 में रहिए चाहे 12 में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, करके आएंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, उपन्यास से हम क्वेश्चन लेंगे। ये 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे गलत छापा हुआ। ठीक है, इस पे आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 नहीं रहेगा। ठीक है, 65 से देखते हैं, उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? ठीक है, तो उपन्यास के जो है 6 तत्व होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन सही है? उसे पहचान कर लिखिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा उजली आग। ठीक है, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर की कथा संग्रह है। मतलब जो रामधारी सिंह दिनकर है, इनकी रचना क्या है? उजली आग। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि उजली आग किसकी रचना है। ठीक है,
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। गुनाहों का देवता जो उपन्यास है, यह किसने लिखा है? डॉक्टर धर्मवीर भारती का लिखा हुआ, ठीक है। यह उपन्यास, ध्यान रखेंगे, उपन्यास है। और गुनाहों का देवता यह रचना है, किसने लिखा है? डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार बना लीजिए, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2022 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, ठीक है। उसे पहचान का क्या करना है? लिखना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा तितली जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, क्योंकि पहला चीज तो यह उपन्यास है और यह किसकी रचना है? तितली जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो आपको पेपर में ऐसे ही पूछ सकता है कि तितली किस विधा की रचना है, तो यह उपन्यास है, ठीक है। आपको ऑप्शन में कहानी दे देगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। मुंशी प्रेमचंद्र क्या एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार लगा लेंगे इस पर, ठीक है। प्रेमचंद्र लगा लेंगे, ठीक। आगे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेमचंद्र लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर होगा अज्ञेय लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, गबन की विदा है। तो गबन जो है यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है, जो क्या है? उपन्यास है, ठीक है। उपन्यास पे ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद पे लगा लेंगे, ठीक है। या क्या कंकाल एक उपन्यास है, ठीक है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूठा सच किस विधा की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हो जाएगा उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर उपन्यास। क्या होगा? उपन्यास लगा लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गुनाहों के देवता किस रचना की विधा है? यह उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। और किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैला आंचल की रचनाकार कौन है? यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह स्टार लगा लेंगे, ठीक है। स्टार आप लगा लेंगे, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार लगाइए, कितना भी स्टार लगाइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। मैला आंचल के जो रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तितली कृति की विधा है। यह तितली क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है और जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, मतलब किस रचना के लेखक है पूछ रहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा इनकी रचना है, ठीक है। फेमस रचना है, इस पर आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नाटक पे। नाटक में जो है बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। कम से कम आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, यह मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए नाटक का पहला क्वेश्चन है, संगीत व संवाद के माध्यम से किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो नाटक को, क्योंकि आप कभी नाच देखने जाते हैं तो उसमें नाटक होता है, नौटंकी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो उसमें संगीत, संवाद मतलब बातचीत, संवाद मतलब बातचीत होता है, संगीत मतलब गीत गाना वगैरह होता है। तो उसमें नाटक होता है, कोई हीरो बनता है, कोई हीरोइन बनती है, कोई कॉमेडियन बनता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रोल उसमें होते हैं, तो उसको नाटक बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, नाटक के प्रमुख अंग कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर आप लगा देंगे 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णा अर्जुन युद्ध किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें सी लगा लेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आप उतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मवीर भारती के नाटक का नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार आप लगा लेंगे। अंधा युग, क्या हो जाएगा? अंधा युग, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 86 नंबर, आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? तो यह नाटक है। क्या है? नाटक है, लेकिन किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त
रचना की विधा क्या है? यह नाटक है। ठीक है, नाटक है, लेकिन किसकी है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है उसे लिखिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस पे। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, अभी मैं बताया हूँ ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक है, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है? यह इसके राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधी रात के रचयिता कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, नाटक शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? इसमें जाएगा नट, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, नट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुम्न विजय व्यायोग नाटक के नाटककार कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा लेंगे, या उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत दुर्दशा रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की आप लगा लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, बाल विधवा संताप नाटक के लेखक हैं, इसमें आप ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, काशीनाथ खत्री, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्लास यदि आपको चाहिए, महामैराथन क्लास, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, करेंगे तभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तैयारी तो आपको करना ही है, 95 प्लस आपको अगर लाना है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, युगे युगे क्रांति के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, देखिए 90। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, इसमें हो जाएगा लहरों के राजहंस, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त तीनों इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, इनकी रचना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, मोहन राकेश। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? इसमें राइट आंसर होगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं है? तो अंधेर नगरी जो है इनकी रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा लेंगे, क्योंकि जो अजातशत्रु या ध्रुव स्वामिनी है और स्कंदगुप्त तीनों जयशंकर प्रसाद की नाटक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोणार्क क्या है? कोणार्क की रचनाकार कौन है? तो कोणार्क के रचनाकार जो है जगदीश माथुर। कौन है? जगदीश माथुर, ऑप्शन नंबर ए आप लगा लेंगे। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, हरिकृष्ण प्रेमी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम एकांकी की ओर। एकांकी के बाद अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया था 150 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आप लोग देख कर जाइएगा, क्योंकि आधा आप जरा ज्ञान लेकर जाएंगे तो पेपर में पूरा नंबर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग पूरे क्लास को देखिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप किसी लायक नहीं बनेंगे। नंबर जब कम हो जाएगा ना, आपका एक नंबर से जब सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 103 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह एकांकी का क्वेश्चन है। ठीक है, एकांकी से लिया गया है, एकांकी से आप देखेंगे। ठीक है, किस विधा में नाटक के तत्व निहित होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसमें डी है, एकांकी लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक एकांकी है चारुमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान रखेंगे, 1946। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा देंगे, 1946। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा देंगे, उदय शंकर भट्ट। क्या हो जाएगा? उदय शंकर भट्ट, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार कौन है? जिसमें ऑप्शन नंबर आप सी लगा लेंगे, भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नदी प्यासी थी, क्या थी? नदी प्यासी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार आप इस पे लगा लेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए आप लगा लेंगे, नदी प्यासी थी, कई बार पेपर में रिपीट किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार कौन है? इसका हो जाएगा मोहन राकेश। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार कौन है? तो उदय शंकर भट्ट। ऑप्शन नंबर आप बी लगा देंगे, ठीक है। यह भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, पृथ्वीराज की आंखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकांकी की रचनाकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर आप बी लगा लेंगे, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? एकांकी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है। यह पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक। आगे देखिए, 113 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो इसमें राइट आंसर होगा रिपोर्टाज। क्या हो जाएगा? रिपोर्टाज पे आप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही जीवनी है, मतलब इसमें यह पूछा जा रहा है कि यह जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? यह बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इस कहानी की जो रचनाकार है वह अमृत राय है। कौन है? अमृत राय है। लेकिन यह किसके बारे में लिखा गया? इसके अंदर, मतलब जो कलम का सिपाही जो रचना है, इसके अंदर जो है किसके बारे में वर्णन है, यह नहीं पूछा जा रहा किसने लिखा है। लिखने का बात तो अमृत राय ने किया था, अमृत राय ने, लेकिन किसके बारे में लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में इन्होंने लिखा है, क्योंकि यह मुंशी प्रेमचंद्र के बेटे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो अमृत राय हैं वह मुंशी प्रेमचंद्र के क्या है? पुत्र हैं, बेटे हैं, सन हैं, ठीक है। इन्होंने अपने पिताजी के बारे में इस कलम के सिपाही रचना में उनका जीवनी लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र अपने घर में, ठीक है, प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना? इसमें विधा पूछा जा रहा है, तो विधा जो है इसमें जीवनी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, ठीक है, तो अतीत के चलचित्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान रखेंगे, स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है। अतीत के चलचित्र जो है महादेवी वर्मा के द्वारा रचा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डायरी विधा की रचना है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे, दैनिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दक्षिण भारत की झलक, यह जो रचना है किस विधा पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, यात्रा साहित्य विधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें डी है, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, ठीक है। अजंता जो कहानी है इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 120 नंबर चलते हैं, अभी लगभग 30 क्वेश्चन बाकी हैं, पूरा क्वेश्चन आप लोग देख करके जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसको आप लगा देंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ऑप्शन नंबर आप डी लगा देंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 122 पे चलते हैं। 122 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसको आपको लगाना होगा। इसमें आप ऑप्शन साइड में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो बी है उसको आप सही लगा लेंगे। प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी है, ठीक है, मतलब इस प्रेमचंद्र अपने घर में रचना का नाम है, और इस रचना के रचनाकार कौन है? शिवरानी देवी है, ठीक है, मतलब लेखिका है, लेडीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की एकता कृत के रचनाकार कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्टार लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी खबर आत्मकथा है,
ठीक है, तो किसने इसको लिखा है? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलम का सिपाही कृति है, किसने लिखा है? तो हमने आपको पहले बता दिया है कि अमृत राय ने लिखा है। किसने लिखा है? अमृत राय ने लिखा है। ठीक है, अमृत राय इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन किसके बारे में अजीवनी है? तो प्रेमचंद्र के बारे में इसके अंदर लिखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या बोलूं क्या याद करूं, इसके लेखक कौन है? तो हमने आपको पहले बताया है कि हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, यह अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, जो अमिताभ बच्चन एक्टर है, हीरो हैं, उनके पिताजी हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही की विधा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवनी। क्या होगा? जीवनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे साइड में, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, यह भी कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, इसको आप स्टार लगा देंगे। ठीक है, और जो कलम का सिपाही पीछे हमने बताया यहाँ पे साइड में अमृत राय की, यह भी कई बार आया हुआ है। ठीक, आगे देखिए, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर आप ए लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, इस पे आप स्टार लगा लेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगला क्लास किस टॉपिक पे लिया जाए, चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, कला हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो आपके मन में अगर किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट है तो बताइएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, इसमें लगा देंगे संस्मरण। क्या लगाएंगे? संस्मरण। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो राहुल सांकृत्यायन जो है, यह यात्रा करने वाले साहित्यकार हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस पर। ठीक है, आगे देखिए, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो यात्रा से आप समझ जाएंगे, यात्रा करने वाले घुमक्कड़ इंसान कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। ठीक है, घूमने वाले कौन है? राहुल सांकृत्यायन। जहाँ पे यात्रा वाला मिल जाए, देखिए इसमें यात्रा था, साइड में देखिए इसमें यात्रा साहित्यकार, तो यात्रा ज़्यादा कौन करते हैं? राहुल सांकृत्यायन करते हैं। ठीक है, इस पर आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए उसको हम कवर कर लेते हैं। पत्र पत्रिकाएं से क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। ठीक है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। आपको ऐसे ही पूछ सकता, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। आगे देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक हैं? तो इसमें आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए मर्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बाल बोधनी। एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा पत्र पत्रिका से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में प्रचलित प्रमुख पत्रिका है, तो कादम्बिनी है। क्या है? कादम्बिनी लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब, यह भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका, हंस पत्रिका, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी? इंदौर लगा लेंगे। ठीक है, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन देखिए 143 नंबर, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से संपादित हुई थी?
तो ऑप्शन नंबर इंदौर लगा लेंगे, ठीक है, बी, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए आनंद कादम्बिनी, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार आप लगा लेंगे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगा लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। कहाँ से होगा? मिर्जापुर लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चकमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो भोपाल लगा लेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था, इसमें ऑप्शन नंबर आप बी लगा लेंगे समालोचक, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो भोपाल से होता है, इसको आप लगा लेंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंदु पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 149 क्वेश्चन इस क्लास में है। ठीक है, 150 हमने आपको बताया था, ये क्वेश्चन कम पड़ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरपी दत्त। क्या हो जाएगा? आरपी दत्त, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। इस प्रकार यह क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आपके मन में अगर डाउट है इस टॉपिक को लेकर के या दूसरा टॉपिक कोई दूसरा सब्जेक्ट हो तो आप कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट के अनुसार यहाँ पे क्लास लिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।